और हमारे क्रिकेट का जो एक स्टैंडर्ड है, उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद हारिस जैसा बंदा, मोहम्मद हारिस जैसा प्लेयर अपने आप को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनने के बारे में सोच रहा है। आप इंडिया की बैटिंग देखें, आप शुरू से लेके आखिर तक आपको 8वें तक आपको जो है ना वो आपको बैटिंग नज़र आएगी। और उनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर शुभमन गिल, ठीक है? वो कप्तान नहीं है। अब उस उनका कप्तान है सूर्य कुमार यादव। इतनी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, कितने का नाम ले लें? आपको 1 से लेके 8वें तक आपको बैटिंग नज़र आएगी और किसी को भी कप्तान नहीं बनाया सिवाय शुभमन गिल के, उसको कप्तान बनाया, उसके बाद कप्तानी से हटाया, ठीक है? अब उनका उनका कप्तान है जी सूर्य कुमार यादव। और अब पाकिस्तान का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम का जो हमारा कप्तान था, जिसको हम कप्तान समझ रहे थे, वो है मोहम्मद हारिस। पूरे इस टूर्नामेंट में उसकी परफ़ॉर्मेंस देखें, कुछ नहीं किया उसने, न बैटिंग में और ना ही कीपिंग में। आज तिलक वर्मा का जो है ना उसने कैच मिस कर लिया, वहीं पे पाकिस्तान मैच जीत सकता था और वहीं पे पाकिस्तान का जो जीतने का फैसला है उसी रन आउट से हो सकता था और रन आउट उसने मिस कर लिया। बॉलिंग अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ की बॉलिंग देखो, 40-45 रन देती है, ठीक है। अच्छा, इब्रार अहमद पता नहीं इस टीम में क्यों है? उसकी अगर आपकी बॉलिंग देखें, क्या परफॉर्मेंस है उसकी? कोई परफॉर्मेंस नहीं, ठीक है। हुसैन तलत कोई परफॉर्मेंस नहीं। कप्तान हमारा, कोई परफॉर्मेंस नहीं। कप्तान है, कोई रन नहीं बनाए, जनाब वो कप्तान है टीम का। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के टीम के दरमियान जो एक डिफरेंस है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है और हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है। ये जो मैच जीता है, ये एक मज़ाक था। 10 ओवर के बाद जो मैच हुआ, वो एक मज़ाक था, वो क्रिकेट नहीं थी। वो आज जो एशिया कप में जो 10 ओवर के बाद जो मैच हुआ, जो पाकिस्तान ने खेला है, वो एक कंप्लीटली मज़ाक था। ये क्रिकेट नहीं है। आप बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अगर श्रीलंका, कोई भी मुल्क देखो, अगर आपके 10 ओवर में अगर 100 रन है, तो वो अगले 10 ओवर में कम से कम नहीं बनाते, तो कम से कम 120 रन बना लेते हैं। ये एक पाकिस्तान टीम के साथ एक मज़ाक है, जिस तरह के प्लेयर्स वो लेके गए हैं। ये जो प्लेयर है, ये एक क्लब लेवल के प्लेयर नहीं है, जो टीम के साथ लेके गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं साजिद और मैं हूँ साजिद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, जो एशिया कप 2025 का फाइनल जो आज हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ, उसमें जो परफॉर्मेंस हमने देखी पाकिस्तान की, वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। और जिस तरीके से फील्डिंग हुई, जिस तरीके से बैटिंग हुई, जिस तरीके से बॉलिंग हुई, जिस तरीके से कप्तानी हुई, बहुत दुख हुआ देख के पाकिस्तान को मैच को देख के, ठीक है। इंडिया ने पहले टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अच्छा स्टार्ट किया पाकिस्तान ने, और साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट था। और ठीक-ठाक उन लोगों ने बॉलरों पे अटैक किया और ज़बरदस्त तरीके से तकरीबन 90 रन्स पाकिस्तान की तरफ से बने। उसके बाद जनाब आपका पहला विकेट गिरा साहिबजादा फरहान, और उसके बाद पाकिस्तान का जो मैच हुआ, वो बहुत ज़्यादा एक वहीं से लग रहा था कि अब जो है ना 120-130 ही बनेंगे। जिस वक़्त साहिबज़ादा फरहान और फ़खर ज़मान खेल रहे थे पाकिस्तान जब ओपनिंग के लिए पाकिस्तान की तरफ से, तो ऐसा लग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ना कम से कम 195, 200 या 180 तो बना ही देगा। लेकिन लेकिन जिस हिसाब से जो है ना बैटिंग क्लॉप्स कर गई, वो अनबिलीवेबल था, ठीक है। पहले 10 ओवर में आपने तकरीबन 90 प्लस रन बनाए थे पहले 60 बॉलों पे। उसके बाद आपका फरहान का विकेट गिरता है। उसके बाद आपका सेकंड विकेट गिरता है 113 पे, साइम अयूब आउट हुए, सेट हो गए थे, अच्छे खासे रन रन बनाए हुए थे, लेकिन आउट हो गए, ज़रूरत नहीं थी। ये जो शॉट खेला उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, आप सिंगल डबल लेते थे, थोड़ा सेट हो जाते, फ़खर ज़मान आपके साथ था, उसको मौका दे देते हिट करने के लिए, लेकिन आउट हो गए। उसके बाद जनाब बैक टू बैक विकेटें हो चली गई। उसके बाद जो तकरीबन 40 रन, तकरीबन 40 रन के अंदर जो है ना पाकिस्तान की टीम पूरी की पूरी बाहर हो गई। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था आज के मैच में। और हमारा जो हम जो एक्स मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पाकिस्तान का जो टारगेट था कम से कम 180 था। उसके अगर ना भी होता, अगर अगर इतना ना भी होता, तो कम से कम 170 पाकिस्तान का टारगेट होना था। अगर बहुत ज़्यादा बुरा खेलते, लेकिन पाकिस्तान ने तो खेला ही नहीं उसके बाद। जब दूसरी विकेट गिर गई, उसके बाद किसी ने खेला ही नहीं, आए और चले गए सारे, ठीक है। अब इस मैच के अंदर जो गलतियाँ हुई है, वो उसको हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उसको हम देखेंगे कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई है, क्यों गलतियाँ हो गई हैं। ठीक है जी, अब अब बैटिंग की बात करते हैं, ठीक है। जब कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहा था, उसके 2 ओवर में तकरीबन जो है ना उसने तकरीबन 24 रन दिए थे 2 ओवर में, ठीक है। जब उसने 2 ओवर में 24 रन दिए थे, तो ये होती है कप्तानी। मैं बार-बार मैं ये कहता हूँ जो हमारे कप्तान के लिए, ये होती है कप्तानी आपकी। कुलदीप यादव 2 ओवर पे 24 रन उसने दिए, तो उसको हटाया, उसको उसने वेट कर लिया, उसने वेट किया कि जब बॉल पुराना होगा, तो हम उसको बॉलिंग पे लेके आएँगे,
ठीक है? अब उसने 2 ओवर पे 24 रन दिए, उसके बाद अगले 2 ओवर में उसने 6 रन देके 4 विकेटें ले ली। हमने 4 विकेटें दे दी कुलदीप यादव को, ठीक है? उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो हमारा जो बॉलर है नवाज़, उसका बॉल टर्न हो रहा था, उसका बॉल अच्छी बॉलिंग कर रहा था। 1 ओवर देके हमने उसको गायब कर दिया। ये एक जो है ना एक मैच टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था कि अगर नवाज़ को हम लोग अगर कप्तान अगर उसको अगर इसके 2-3 ओवर 4 ओवर निकाल लेते तो। अब बैटिंग की बात कर ले तो आप देखिए शाहिन अफरीदी ने बहुत अच्छा खेला। शाहिन अफरीदी एक हिटर है, उसको होना चाहिए 8वें 9वें पे या 10वें पे, ठीक है? आखिर में आपको 2-4 और 2 ओवर मिल जाते हैं, 3 ओवर मिल जाते हैं, उसमें आप हिटिंग कर लेते हो, 20 से 25, 30, 40 रन बना लेते हो, अच्छी बात है। लेकिन आपके अगर ऑलरेडी आपका अगर बैट्समैन अगर ऑलराउंडर आपके पास है तो बॉलर के ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं थी। शाहिन अफरीदी के ऊपर भेजना ये एक बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है? आपका हसन नवाज़ वो बाहर बैठा हुआ है, उसके बाद आपका फ़हीम अशरफ बाहर बैठा हुआ ऑलराउंडर, ये आपका जो है ना फ़हीम अशरफ बाहर बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर शाहिन शाहिन अफरीदी को ऊपर भेजना ये एक गलत फैसला था कप्तान की तरफ से। देखो कप्तान हमारा कप्तान है तो कोई फैसला, लेकिन अब हमें ये नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है कप्तान को लेके फाइनल पहुँची है या कप्तान जो टीम को लेके फाइनल पहुँचे। ये आज तक हमें पता नहीं चला इस टूर्नामेंट में। ना कप्तान की तरफ से ना कोई बैटिंग नज़र आई, ना बॉलिंग तो करता भी नहीं है। उसके बाद ना उसकी तरफ से कोई फील्डिंग नज़र आई, ना उसकी तरफ से कोई कप्तानी का नज़र आया। उसके बाद जनाब आला आप देखेंगे तो आपको तकरीबन 100 रन बन चुके थे, तो आपको बैट्समैन को अगर आपके 100 रन बन चुके हैं, तो आपको अ, उस हिसाब से खेलना होगा। देखिए अब 100 रन बने 10 ओवर में या 11 या 12 ओवर में, उसके बाद आप 80 बना लो, 70 बना लो, आपका 170, 180 टारगेट आपका आसानी से बन सकता था, वो नहीं बना। उसके बाद ये मैंने पहले बात कर ली थी कि जिस हिसाब से इंडियन कप्तान ने जिस हिसाब से कुलदीप यादव को उसने यूज़ किया, हमने किसी बॉलर को यूज़ नहीं किया। शाहिन अफरीदी का लास्ट ओवर नहीं था। हारिस रऊफ इतने रन दिए उसने, तकरीबन 3.4 ओवर में तकरीबन 40 से 45 रन दिए उसने। उसके लिए लास्ट ओवर रखा आपने। शाहिन अफरीदी का लास्ट ओवर ऑलरेडी आपने प शाहिन अफरीदी के 4 ओवर थे, वो आपने पूरे इस्तेमाल कर लिए। ऐसे क्रूशियल मैच में, फाइनल में आपने अपने मेन बॉलर के ओवर ही नहीं रखे लास्ट तक। ये है आपकी कप्तानी। उसके बाद आप दूसरा आप देखेंगे तो उसके बाद जब आप फील्डिंग की बात कर रहे हैं, तो जब आप फील्डिंग की बात कर रहे हैं, तो रन आउट्स 2 रन आउट्स आपने मिस कर लिए, ठीक है? वो भी उस प्लेयर का जो उसने पूरा मैच ही ले गया आपसे, तिलक वर्मा का रन आउट मिस हो गया। कीपर को समझ नहीं आया कि तिलक वर्मा का मैच जो रन आउट था, वो क्लियर रन आउट था। मसला ये है कि हम जिस तरह से कल हमने देखा श्रीलंका और इंडिया का जब मैच था, तो जो उसका बॉलर जब जब लास्ट जब उसने शॉट मारा, तो उसके वहाँ पे 3 रन बन सकते थे आराम से। उनका 2 रन बनाने के बाद जो उनका प्लेयर है, इतना बड़ा ड्राइव लेके वहाँ पहुँच गया, जबकि बॉल पीछे बाउंड्री पे था। मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसकी कीपिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले कई मैचों में कोई परफॉर्मेंस नहीं, और हमारे क्रिकेट का जो एक स्टैंडर्ड है, उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद हारिस जैसा प्लेयर अपने आप को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनने के बारे में सोच रहा है, ठीक है? और उसको बनाया भी गया था, ठीक है? वो ये कप्तान बन भी गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान टी20 टीम का। आप इस बात पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भई हमारी क्रिकेट कहाँ है? आप इंडिया की बैटिंग देखें। अब शुरू से लेके आखिर तक आपको 8वें तक आपको जो है ना वो आपको बैटिंग नज़र आएगी, और उनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर शुभमन गिल, ठीक है? वो कप्तान नहीं है, ठीक है? अब उस उनका कप्तान है सूर्य कुमार यादव। इतनी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, कितने का नाम ले लें? आपको 1 से लेके 8वें तक आपको बैटिंग नज़र आएगी, और किसी को भी कप्तान नहीं बनाया सिवाय शुभमन गिल के। उसको कप्तान बनाया, उसके बाद कप्तानी से हटाया, ठीक है? अब उनका उनका कप्तान है जी सूर्य कुमार यादव। और अब पाकिस्तान का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम का जो हमारा कप्तान था, जिसको हम कप्तान समझ रहे थे, वो है मोहम्मद हारिस। पूरे इस टूर्नामेंट में उसकी परफॉर्मेंस देखें, कुछ नहीं किया उसने, न बैटिंग में और ना ही कीपिंग में। आज तिलक वर्मा का जो है ना उसने कैच मिस कर लिया, वहीं पे पाकिस्तान मैच जीत सकता था, और वहीं पे पाकिस्तान का जो जीतने का फैसला है उसी रन आउट से हो सकता था, और रन आउट उसने मिस कर लिया। बॉलिंग अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ की बॉलिंग देखो, 40-45 रन देती है, ठीक है? अच्छा, इब्रार अहमद पता नहीं इस टीम में क्यों है? उसकी अगर आपकी बॉलिंग देखें, क्या परफॉर्मेंस है उसकी? कोई परफॉर्मेंस नहीं, ठीक है? हुसैन तलत कोई परफॉर्मेंस नहीं। कप्तान हमारा कोई परफॉर्मेंस नहीं। कप्तान ने कोई रन नहीं बनाए, जनाब वो कप्तान है टीम का। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच टीम के दरमियान जो एक डिफरेंस है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है और हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है। ये जो मैच जीता है, ये एक मज़ाक था। 10 ओवर के बाद जो मैच हुआ, वो एक मज़ाक था, वो क्रिकेट नहीं थी। वो आज जो एशिया कप में जो 10 ओवर के बाद जो मैच हुआ, जो पाकिस्तान ने खेला है, वो एक कंप्लीटली मज़ाक था। ये क्रिकेट नहीं है। आप बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अगर श्रीलंका, कोई भी मुल्क देखो, अगर आपके 10 ओवर में अगर 100 रन है, तो वो अगले 10 ओवर में कम से कम नहीं बनाते, तो कम से कम 120 रन बना लेते हैं।
ये एक पाकिस्तान टीम के साथ एक मज़ाक है, जिस तरह के प्लेयर्स वो लेके गए हैं। ये जो प्लेयर है, ये एक क्लब लेवल के प्लेयर नहीं है, जो टीम के साथ लेके गए हैं।